नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने चैनल एग्जामवीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे वीडियो बनाने का मकसद था नहीं, लेकिन जब मैंने देखा कि बहुत सारे जो हमारे टीचर्स हैं वो एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो बनाने आया हूँ। वैसा मेरा कोई मकसद है नहीं कि मैं वीडियो बनाऊँ, और ना ही इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैं आप सबके लिए वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन छोटा सा स्टूडेंट हूँ और एक छोटा सा अध्यापक भी हूँ। इसलिए दोस्तों मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात है मैं एक कैरियरविल का स्टूडेंट हूँ और मैं अपने बारे में बताना भी चाहता हूँ। बहुत सारे लोग का कमेंट था कि सर अपने बारे में बताइए, और उन लोगों को जवाब भी देना चाहता हूँ। तो आए दिन एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, विशेषकर टू माई पाठशाला वाले जितने भी टीचर्स हैं, आप सब सम्मानित लोग हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, और आपका जो चैनल है बहुत पुराना है। लॉकडाउन 2017 जो CGL हुआ था उसमें मैं आपके चैनल से थोड़ा सा कनेक्ट हुआ था, इसलिए मैं एक दूसरे को बिल्कुल अपना सर मानते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी पूरी बात को समझिए, और बाकी लोगों को जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको मैं एक तरीके से मोटिवेशन दूंगा कि मैंने इतनी बार SSC दिया और मेरा SSC क्यों नहीं हो पाया। हालांकि मैं SSC को जब चाहे जब कर सकता हूँ, ठीक है। और ऐसे मैंने 2-3 बार 10+2 क्वालिफाई हुआ, जिसमें मैं पहली बार ज़िंदगी में मेरा पहला रेटिंग था 10+2 2015। उसके बाद मैं 2016 में फाइनल में बाहर हुआ, 2017 में मैंने टाइपिंग छोड़ दी। मैं सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन आए दिन जो हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं उन लोगों को मुझे थोड़ा सा जवाब देना है। मेरे भाई माही पाठशाला वाले टीचर्स कहते हैं भाई राकेश यादव सर ऐसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, गगन प्रताप सर ये नहीं है, ठीक है, कतई जहर सवाल कराते हैं, ये है वो है। मेरे भाई उन लोगों का स्ट्रगल देखो, उन लोगों का संघर्ष देखो। मैं खुद राकेश यादव सर का पढ़ा हुआ हूँ। 2015 मेंस का जब CGL का पेपर हुआ था मेंस में, उसके अंदर मैं वीकेंड बैच में उनसे पढ़ा था, और वही मैंने कोचिंग की है। उसके बाद में मैंने आज तक कभी कोचिंग नहीं की है ऑफलाइन। जितना भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। जितना लगता है, जो चीज़ मेरी वीक है उस चीज़ को मैं पढ़ता हूँ, सारे को एक दौरे से नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। और बाकी लोग, मैं कहना चाहता हूँ भाई हमारे UPSC वाले स्टूडेंट हैं, UPSC वाले इतने सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, अपने टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा सर जी हम IAS बन गए, आप IAS क्यों नहीं बने। भाई बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी आए हैं जो खुद मास्टर बने, लेकिन आज तक हमने ऐसी किसी की वीडियो नहीं देखी। जो UPSC वाला स्टूडेंट हो, जो अपने सर से पढ़ा हो, जैसे मान लीजिए अवध ओझा सर हैं, भाई अवध ओझा सर IAS नहीं बन पाए, लेकिन कितने IAS उन्होंने बना दिए, ठीक है भाई। और बाकी बहुत सारे टीचर्स हैं। अब देखिए भाई मधुकर कोटवे को देखिए, वो IAS पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो IAS खुद नहीं बन पाए, उनकी असफलता कहानी है, उनसे आज तक किसी ने की। क्योंकि मेरे भाई पता नहीं हम लोग SSC वाले बच्चों के अंदर क्या एक तरीके से एटीट्यूड आ गया है, क्या कहें, सबको नहीं कहेंगे, सिर्फ कुछ लोग हैं जो एक स्पेशल एटीट्यूड रखते हैं। भाई रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे भाई इस तरीके का मत रखिए कि हम एक दूसरे को गाली गलौच या फिर नीचा गिराने वाली नौबत आ जाए। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। भाई आपने मेहनत करी, आपने स्पेशल समय में मेहनत करी, आपको टीचर्स ने पढ़ाया, आप उन टीचर्स का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको भटकना ना पड़ा। अगर आप भटक जाते मेरे भाई तो आप वो नहीं हासिल कर पाते, ठीक है। और बाकी देखो, अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं ऐसे लोगों को आपको बताऊंगा जो खुद नहीं है, लेकिन आज वो पूरी मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अलग पांडे सर को देख लिए, ना ही IITN है, ठीक है भाई, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन भी नहीं किया है उन्होंने, और उसके बावजूद भी आज वो पूरे IIT पर राज कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, उनका कंटेंट देखिए, उनकी मेहनत देखिए, उनकी जो लगातार मेहनत है उसे देखिए, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स हैं, हिमांशी मैम को देखिए CDP में, वो खुद मतलब सुनने में आया कि CTET क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन आज CDP क्यों है। तो मेरे भाई टीचर्स को जो जाना जाता है उसके कंटेंट के बेस पे जाना जाता है, ना कि इस बेस पर जाना जाता है कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किए या क्यों नहीं किए। ये बात बिल्कुल घटिया है और हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ खुले मंच पर कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई हम किसी भी टीचर को इस बात पर नहीं देखेंगे कि किस टीचर ने कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। भाई एग्जाम क्वालिफाई करने से पढ़ाने का मेरे भाई कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। और मेरा कई साल से यहाँ पढ़ाने का नाता रहा है। मैंने ऑफलाइन में भी 3 से 4 साल पढ़ाया है, और मैं करंट में 2019 से जॉब पर भी हूँ। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ये घटिया जो हमारा ओछापन है इसे छोड़ दीजिए मेरे भाई, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। हम उन लोगों को गाली देने की कोशिश करते हैं, शायद जो क्या कहें मेरे भाई, हम पहले उन लोगों की इज्जत करते हैं
और जब कुछ बन जाते हैं, उनके थोड़े से लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब हमें एक दो तरीके से एक दो अफवाह मिल जाती है सुनने में, तो फिर हम लगता है भी हम इतने फेमस क्यों नहीं हुए यार, ये क्यों फेमस हो गए मेरे भाई। वो लोग फेमस हुए हैं अपने काम की वजह से, वो रेगुलरिटी की वजह से फेमस हुए हैं भाई मेरे भाई। उन्होंने मेहनत की है 10-10 साल, 12-12 साल, 5-5 साल, 6-6 साल लगातार कंटिन्यूटी अपने दिल से मेहनत की है बच्चों के लिए, तो जाकर उन्होंने इतनी फेम पाई है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को गाली दे के या फिर ऐसे वैसे किसी पे ब्लेम लगा के फेमस हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है मेरे भाई, इस चीज़ को छोड़ दीजिए, अपने बड़े लोगों से देखिए। यूपीएससी के अंदर कोई भी बच्चा आज तक, मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ करंट में, इसलिए मैं कहता हूँ, सारे टीचर्स के नाम जानता हूँ और सबको जानता हूँ, आज तक किसी ने ये नहीं बोला है कि सर मैं आईएएस बन गया, आप क्यों नहीं बना पाए। इसका मतलब आप पढ़ाना नहीं जानते भाई, आज तक किसी ने नहीं बोला, क्योंकि हर इंसान जानता है भाई आईएएस के अंदर जितनी मेहनत होती है, थोड़ा बहुत उसमें कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत लग भी होता है, 1-2% लग होता है, बाकी मेहनत होती है। ठीक है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आज हमारा पढ़ा हुआ या फिर हम किसी से पढ़े हुए हैं, अगर कल को हम उससे ऊंचा भी पहुंच जाते हैं किसी कारणवश, तो हम उसे कभी भी गलत या बुरा नहीं बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो ऐसा समझ लीजिए कल को जिस माँ बाप ने आपको, जिस गुरु ने आपको पाला है, आप उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं मेरे भाई। ये चीज़ संस्कार में होनी चाहिए, ये चीज़ डीएनए में होनी चाहिए। हमें कभी भी एक दूसरे का अपमान नहीं करना है मेरे भाई। और आप लोग अपमान किसका कर रहे हो, गुरु का अपमान कर रहे हो भाई। ठीक है भाई, मान लिया आप उनसे ना पढ़े, मान लिया 1% किसी और से तो पढ़े हो मेरे भाई। भाई तुम्हारा गुरु किसी और का गुरु, गुरु तो गुरु है। अगर हम अपने जीवन काल में बोलते हैं, जब हम ट्यूशन पढ़ते थे इंटर में, हाई स्कूल में या फिर ग्रेजुएशन के दौरान, अगर हम उस टीचर से ट्यूशन भी ना पढ़े ना, तो हमने इज्जत बराबर दी और ज़्यादा दी। ठीक है भाई, अपने को एक बार को थोड़ा सा कम भी इज्जत मिलेगी ना तो चल जाएगा, लेकिन दूसरे वाले को इज्जत में बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, और ये फूहड़पना बिल्कुल मेरे भाई छोड़ दीजिए। और अगर ज़्यादा दम है ना मेरे भाई, तो अभी एज नहीं है निकली हुई, यूपीएससी में आइए और अपना टैलेंट दिखाइए। ठीक है भाई, और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई उन लोगों के लिए जो एसएससी सीजीएल 2023 को अपना सपना मान चुके हैं। जिन लोगों का 2022 में पेपर बेकार हो गया मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैं आपको अपनी मोटिवेशन स्टोरी लेके आने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ मैं लगातार 2015 से एसएससी सीजीएल देता आया हूँ, 2015 से लगातार एसएससी सीजीएल देता आया हूँ, और मैंने लगातार 8 साल प्री एग्जाम क्वालिफाई किया है, जिसमें मैंने 2 साल मेंस छोड़ा है। मेरे पास में 6 साल मेंस एग्जाम देने का अनुभव है। ठीक है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या क्या कमी मैंने करी जो मैं एसएससी सीजीएल में एक इंस्पेक्टर पोस्ट नहीं ले पाया। हालांकि मेरा एसएससी सीजीएल कई बार निकला, लेकिन छोटी छोटी पोस्टों को मैंने कभी टायर थर्ड छोड़ दिया, मतलब उनसे परहेज रखा, दूर रहा। क्यों दूर रहा ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं 2021 से मेरे भाई मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, और उससे पहले जो यूपी के अंदर लोअर पीसीएस वगैरह की वैकेंसी होती है उनमें मैंने ट्राई किया था, इसलिए मैंने परहेज किया है। क्यों किया है मैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखो सबसे पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो मैं राहुल कुमार, मेरा राहुल कुमार नाम है। ठीक है भाई दोस्तों, और मैं एक कैरियर बिल का स्टूडेंट हूँ, और अब तक मैंने एक जॉब पर रहते हुए, ये सारे के सारे मैंने जब बैच खरीदे हैं तब खरीदे थे जब मेरी जॉब लग गई थी, और मेरी जॉब लगी थी 2019 के अंदर। 2019 के अंदर, क्योंकि कैरियर बिल बाद में ही आया है, उससे पहले अगर 2-4 महीने पहले आया भी गया होगा, 6-7 महीने पहले, तो शायद मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। जब मेरी जॉब लग गई थी उसके बाद में मैंने ये बैच खरीदी थी। ठीक है भाई, उसमें भी एकदम नहीं खरीदे थे, कुछ टाइम लगा था मुझे। अब देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। और हमारी जो जितना भी वो रहा, देखो ये बैच हमारा खरीदा हुआ 2019 का, 11 नवंबर 2019 का। ठीक है भाई, 11 नवंबर 2019 का स्पेशल इंग्लिश। उस टाइम 2018 सीजीएल में मेरा नहीं हो पाया था, 2019 के लिए मैंने दोस्तों खरीदा था ये। ठीक है भाई, 2018 में मैं क्यों नहीं बन पाया था सीजीएल में, मैं आपको बताऊंगा बाद में, फिलहाल आप इसे देखिए। उसके बाद में देखो मैंने मैथ खरीदा था, जिन्हें बोलते हैं सर जहर सर, मगन सर। ठीक है भाई क्योंकि राकेश यादव सर से मैं 2015 में पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा था। मैं जो कोचिंग करने गया था वो प्री निकलने के बाद गया था, मुश्किल से 5 या 6 क्लास पढ़ाऊँगा। उसके बाद में मैंने ये ट्रेंड में थे उस टाइम, क्योंकि 2017 के सीजीएल के बाद में एक हमारे मैथ के मास्टर का जन्म हुआ है, जिनका नाम है गगन प्रताप यादव। ये थे, इनके बहुत अच्छे नंबर थे, इनके 177 नंबर थे 2017 के मेंस में, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। मेरे खुद के नंबर मेरे हिसाब से, मुझे अब तक ध्यान नहीं है फिलहाल कितने थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे नंबर 130 से ऊपर नहीं थे, 130 से ऊपर नहीं थे। जबकि 2016 सीजीएल के अंदर मेरे 156 नंबर थे मैथ में, 2017 के अंदर मेरे 130 नंबर भी नहीं आए थे। ठीक है, इतना टफ पेपर था, और इनके थे 177, तब जाकर इन सर का जन्म हुआ। ठीक है भाई, सब कुछ बताऊंगा ए टू जेड मेरे भाई। देखो जीएस स्पेशल का खरीदा हुआ है,
GS स्पेशल का मेरे भाई देखो मैंने 3 बैच खरीदे थे डायरेक्ट, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा उस टाइम 2019 में मैंने मेंस पेपर के लिए दिया था, क्योंकि मैं रेलवे की जॉब करता था। रेलवे की जॉब में इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरी जॉब ही ऐसी थी, वहाँ टाइम नहीं मिलता था। कम से कम 10 से 12 घंटे मुझे डेली वेज ड्यूटी करनी पड़ती, 10 से 12 घंटे, इतना टाइम नहीं मिलता था। ट्रेकमैन की जॉब थी, बहुत हार्ड जॉब होती है। लोकेशन ऐसी थी जहाँ पढ़ना बस कब पढ़ते थे, जब छुट्टियाँ होती थी 2 दिन की, या फिर कभी कभी टाइम मिल गया, टाइम निकाल के जैसे तैसे करके पढ़ते थे, ठीक है भाई। अब देखो 2019 का जो मेंस हुआ है आपको, वो आपका लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया, लॉकडाउन के कारण मेरे भाई नहीं हो पाया, और हमें कंप्लीट जॉब यहाँ करनी पड़ी। 2019 में मेरी अलग से और जॉब थी केंद्रीय विद्यालय के अंदर, जो जिससे मैंने एक्सटेंशन ले रखी थी। मैं नहीं चाहता था भी मैं एक जॉब बेकार करूँ, क्योंकि मैं यूपी के अंदर एक टीचर की जॉब पे भी मतलब सेलेक्ट था, बस मेरी ज्वाइनिंग आनी बाकी थी। मैं सोच रहा था भाई क्यों केंद्रीय विद्यालय की जॉब बेकार करी जाए, उससे मैंने एक्सटेंशन ले रखी थी। लेकिन जब मुझे लगा कि रेलवे के अंदर मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे भाई खंड शिक्षा अधिकारी होता है यूपी के अंदर, ठीक है भाई, उसके प्री एग्जाम में मैं फेल हो गया, प्री एग्जाम में मैं फेल हो गया, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला। मैंने उसी दिन रेलवे की जॉब को छोड़ दिया, और जहाँ मैंने एक्सटेंशन ले रखी थी वहाँ मैंने ट्राई किया, और मैं वहाँ चेन्नई चला गया। चेन्नई जाने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ दक्षिण भारत में कि यहाँ नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा। 2 से 3 महीने रुका, और जो मैंने 2019 का जो पेपर था मेंस वाला, उसका सेंटर चेन्नई शिफ्ट करा मेरे भाई, चेन्नई शिफ्ट करा, लेकिन मैं जॉब को छोड़ के आ गया, और मैंने मेंस पेपर भी नहीं दिया, ठीक है भाई। 2019 में मेरा इसलिए नहीं हो पाया, हालांकि मैंने पढ़ाई करी, 2019 में मैंने पढ़ाई करी, लेकिन मैंने जॉब छोड़ दी, तो मैंने CGL का जो सपना वो भी मैंने वहीं छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो भाई, उसके बाद में आते हैं भाई, हमने दोबारा मतलब एक बैच और लिया, लाइव रिकॉर्डेड बैच 2019 के बाद में एक बैच और लिया। अब देखो इंग्लिश वाला बैच लिया मेरे भाई, आप देख सकते हैं। हिस्ट्री स्पेशल लिया मेरे भाई, हिस्ट्री स्पेशल लिया क्योंकि यूपी के अंदर देखो ये है 8 अक्टूबर, अभी नहीं है, हिस्ट्री स्पेशल बैच लिया क्योंकि हिस्ट्री में मैंने नेट के लिए लिया था, नेट का पेपर दिया था, लेकिन बदकिस्मती मेरे साथ में इतनी रही, मैंने नेट की तैयारी बहुत जम के करी, लेकिन मुझे नेट का पेपर देने तक नहीं मिला, क्योंकि एक बार जब मैं चेन्नई था, वहाँ मेरा पेपर, मेरे जहाँ मैं रहता था मुरादाबाद में, वो पेपर छूट गया। उसके बाद में और मेरा 2-3 बार पेपर छूटा, मेरा बैड लगी इतना रहा जो मुझे हर बार असफल कराता रहा, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो भाई, CGL मेंस फिर मैंने लिया, ये हमारा 2020 के लिए लिया था, 2020 के लिए लिया था दोस्तों। लेकिन 2020 में ये कब लिया था, 2020 का मैंने प्री पेपर दिया था, बिल्कुल भी मैंने नौकरी लगने के बाद में, भाई नौकरी लगने से पहले तो बहुत शिद्दत से तैयारी करी थी, लेकिन नौकरी लगने के बाद में बहुत तैयारी नहीं करी थी। नौकरी लगने के बाद में जो भी देखा थोड़ा बहुत UPSC का देखा, या फिर स्टेट से संबंधित जैसे PCS वगैरह होती हैं, लोअर PCS वगैरह होती हैं, या फिर कोई अपनी वैकेंसी खंड शिक्षा अधिकारी, इनसे संबंधित तैयारी करी। अब मैंने प्री में कोई मौका नहीं लगाया, कोई भी मौका नहीं लगाया, प्री में ऐसे दिखाया, मेरे कट ऑफ से नंबर आए 20-22, मुझे लगा कि भाई 20-22 नंबर लाने के बाद में मैं अच्छी पोस्ट नहीं ले सकता। कट ऑफ से अगर 20-22 नंबर आते हैं तो शायद जो पोस्ट मैं चाहता हूँ, भाई ऑलरेडी मैं 4200 ग्रेड पे मैं हूँ। अब मैंने अपनी जो जॉब थी केंद्रीय विद्यालय वाली दोस्तों वो भी छोड़ दी, और अब मैं आया था हूँ अपने बिल्कुल गांव के पास में एक टीचर की जॉब में। और मुझे ये भी लगा कि अब मुझे CGL भी नहीं देना है, क्योंकि अगर मैं CGL से फिर चेन्नई पहुँच गया, या फिर तमिलनाडु पहुँच गया, आंध्र प्रदेश पहुँच गया, या फिर दूर पहुँच गया, पश्चिम बंगाल पहुँच गया, तो मेरे बस की सर्वाइव करना मेरे भाई नहीं है। अब 2020 का मैंने देखो बैच लेने के बाद भी ये सपना समझ के बिल्कुल ठोकर मार दी उसे, भाई मैं नहीं करूँगा, क्योंकि भाई जब मैंने केंद्रीय विद्यालय की जॉब छोड़ी थी तो उस टाइम मैंने अपने घर से 2,20,000 रुपये दिए थे नौकरी छोड़ने के। मैं पूरा ठंडा हो गया, मुझे लग गया कि भाई अब मेरे बस की मेरे भाई बाहर जॉब करनी नहीं है, कहीं से कहीं तक भी मैं बाहर जॉब नहीं कर सकता, इसलिए मैंने CGL का जो सपना था वो बिल्कुल अपना छोड़ दिया। 19 वाला मेरा मेंस पेपर छूट गया, 20 वाला मेंस पेपर मैंने जानबूझ कर छोड़ दिया, बोला करना ही नहीं अब। उसके बाद में देखो भाई दोस्त, सिर्फ मैंने एक ही बैच खरीदा भाई, मैंने अपने UPSC वाले बैच खरीदे, UPSC वाले खरीदे। देखो हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट, UPSC IAS PCS, ठीक है भाई। हिस्ट्री स्पेशल, क्योंकि अपना जो मेन सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री था ऑप्शनल, उसके लिए मैंने कितने बैच खरीदे मेरे भाई, ठीक है। देखो ये उसके बाद में कैरियर बिल पे आता है भाई। देखो मैंने यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो लेक्चरर की पोस्ट होती है TGT PGT, वो मैंने ट्राई किया दिल्ली के अंदर, क्योंकि मैं सोचता भाई अगर दिल्ली पहुँच जाएंगे तो एक ना एक बार UPSC बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, UPSC बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा मेरे भाई। और UPSC के अंदर जो फायदा है वो दिल्ली के अंदर बिल्कुल ज़्यादा मिलेगा, कोई इन्वायरमेंट बिल्कुल नंबर 1 का मिलेगा, लेकिन वहाँ मेरा नहीं हो पाया, और वहाँ मेरा सिलेक्शन 0.55 से सिलेक्शन में मेरे दोस्तों दिल्ली TGT के अंदर रह गया। साइंस के मैंने दोनों दिए थे, मैथ भी दिए थे और साइंस भी दिए थे,
एक में मेरा नंबर 1 नंबर से रहा और दूसरे के अंदर मेरा नंबर 0.55 से रहा। दोनों में मेरा सपना जो था वो चकनाचूर हो गया दिल्ली जाने का। उसके बाद में आता है IAS का बैच कैरियर बिल पे। अब मुझे लगा भाई कोई दिक्कत नहीं है, बैच आ गया है, सस्ता है। बाकी जितनी भी फीस थी सबकी कम से कम 2 लाख 1.5 लाख इतनी थी भाई। इतनी फीस मान लिया भाई हम नौकरी वाले हैं, लेकिन फिर भी कम से कम हम इतनी फीस जो नहीं, एक मिडिल क्लास लड़का खर्च करने में बहुत हचकिचाता। भाई इतना पैसा एक तरीके से ऐसा लगता है यार बहुत बड़ा अमाउंट है। उस टाइम ज़्यादा महंगा नहीं था ये मेरे हिसाब से भाई, देखा जाए तो शायद 20,990 रुपये का था। 20,990 का मैंने बैच लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके साथ में इंग्लिश स्पेशल मैंने बैच लेकर दिया मेरे भाई। क्यों ये क्यों लिया था भाई, मैंने आपको बताया था भाई कंप्लीट 2020 के लिए लिया था। अपने मेरा भाई खुद था, उसके लिए भी बोला यार चलो मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा भाई पढ़ लेगा। हिस्ट्री स्पेशल लिया, तब जाकर देखो GS फाउंडेशन बैच लिया IAS का। ठीक है भाई, GS फाउंडेशन ये मुझे अपने आप ही दे दिया उन्होंने। अब बात आती है भाई, देखो 2021 का मैंने मेंस दिया था, क्योंकि एक साल मैं UPSC की तैयारी करता रहा। मेरा ना तो PCS में हो पाया और ना ही मेरे भाई IAS में हो पाया। ना तो मेरा PCS प्री निकल पाया और ना ही मेरा IAS प्री निकल पाया। उस टाइम तैयारी थी, मेंस की तैयारी चल रही थी, तैयारी नहीं बन पाई। जो प्री का था उस पर फोकस नहीं बन पाया, क्योंकि प्री के लिए एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। इतना मतलब UPSC करते करते नौकरी के साथ में इतना टाइम नहीं मिलता है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि एकदम हो जाएगा भाई, टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले समझोगे, पूरा सिलेबस पढ़ोगे बढ़िया करके, उसके बाद में अप्रोच लगाओगे। उसके बाद में मैंने 2021 के लिए भाई 2021 वाला मेंस दिया। मेरा CGL कभी भी नहीं रुका, चाहे मैं मोक लगाऊं या ना लगाऊं। प्री तो मेरा ऐसा हो जाता था चुटकी में, जैसे मैं बाजार कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में बहुत तगड़ा अनुभव था। 2021 के अंदर भी मेरे कट ऑफ से 20-22 नंबर फालतू थे, लेकिन 2021 का मैंने मेंस दिया दोस्तों। 21 का मेंस दिया और मुश्किल से मैं पढ़ाऊंगा 20 या 25 दिन, ज़्यादा नहीं पढ़ा मैं। बिल्कुल जो भी बात आपको बताऊंगा बिल्कुल भी यहाँ झूठ नहीं है मेरे भाई। मैंने पढ़ा था, बोला यार अगर ठीक ठाक मिल जाएगा तो ठीक है भाई, फ्री के अंदर तो स्कोर कम है। अब जब ना तो IAS निकला है ना ही PCS निकला है, तो 1 या 20-25 दिन यहाँ CGL के लिए दे देते हैं। होएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। अच्छा स्कोर आया, मैथ के अंदर 160 स्कोर आया, इंग्लिश के अंदर स्कोर बनता है 110-120, क्योंकि 1 महीने के अंदर इससे ज़्यादा स्कोर मेरे भाई शायद ये मैं बना पाता। अगर मैं तैयारी करता लगातार 8-9 महीने तो बहुत अच्छा स्कोर ले आता। ठीक है भाई। अब दोस्तों मैंने पूरी तैयारी करी, कम से कम 10-12 महीने में पढ़ रहा हूँ। लेकिन 2020 वाला 2022 वाला जो CGL था वो मैंने क्यों दिया, और अब आगे को मैं दोस्तों बिल्कुल भी CGL नहीं देने वाला हूँ। मैं आपके सामने बिल्कुल यहाँ कहने वाला हूँ मैं क्यों नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरे पास में UPSC की इतनी नॉलेज है कि मैं अब UPSC के उस पड़ाव पे हूँ कि मैं UPSC को फोड़ सकता हूँ, बिल्कुल फोड़ सकता हूँ। क्योंकि मुझे लगातार कम से कम 2 से 2.5 साल हो चुके हैं तैयारी करते करते। अब मेरी जो समझ है वो भी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई है। अब ये देखिए कि अगर मैं UPSC के साथ में, मेरे भाई मैं UPSC के साथ में CGL मेंस पेपर दे सकता हूँ, तो वो लोग जो मेरे भाई बिल्कुल हार मान चुके हैं उन्हें बिल्कुल हार नहीं माननी है भाई। मेरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो 2 साल से तो यहाँ UPSC पे है। अब देखो मैंने डायरेक्ट आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाया, और ये मेरा यही है मेरे भाई। ठीक है भाई। और कुल मिला के ये कम से कम 23 बैच है जो कि मैंने नौकरी के दौरान कैरियर बिल से खरीदे हैं। जब मैं नौकरी के साथ में कर सकता हूँ मेरे भाई, मेरी भूख इतनी है कि मैं नौकरी के साथ में UPSC की तैयारी करता हूँ और SSC CGL मेंस। ठीक है भाई। 2 साल तो मैंने नहीं दिया, ना तो मैंने 19 वाला दिया, ना तो मैंने 20 वाला दिया, 21 वाला मैंने दिया। मेरा स्कोर 400 बना, लेकिन नहीं हो पाया मेरा। ठीक है भाई। ऑल ओवर मिलाकर मैंने टायर 3rd छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, मुझे लग गया भाई 400 पे तो मुझे कोई पोस्ट मिल ही नहीं पाएगी, तो क्यों मैं तीसरे पेपर में जाकर अपना टाइम बेकार करूँ 2-4 दिन। मैंने छोड़ दिया बिल्कुल। अब 2022 वाला मैंने क्यों दिया, क्योंकि वैकेंसी थी 37,000 वैकेंसी थी, और मेरा जो नॉलेज था SSC का वो धीमे धीमे डिक्रीज हो रही थी। मेरे पास मौका था इंस्पेक्टर बनने का, लास्ट मौका था। उसके बाद में मैंने भी सोच लिया था कि UPSC में इतना धस जाऊंगा कि फिर मैं बाद में SSC दूंगा ही नहीं। ठीक है भाई दोस्तों, बिल्कुल नहीं दूंगा। इसलिए मैंने लास्ट चांस समझ के अपने कम से कम 1.5 महीने निकाले, अपने 1.5 महीने निकाले, UPSC की तैयारी को रोका। ठीक है। ये जो मैं UPSC और SSC में जो पहुंचा हूँ मेरे भाई, मैं अपने अनुभव के तौर पर पहुंचा हूँ। मैंने इतनी तैयारी करी है, मैं नौकरी पे हूँ। और अगर आज कम से कम मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ जेन्युइन बिल्कुल मेरे भाई, अगर मैं बिल्कुल खाली हो जाऊँ तो मैं दोनों को एक साथ निकाल सकता हूँ। इतना जुनून मेरे दोस्त मेरे अंदर है, क्योंकि SSC का तो अनुभव ही इतना है, लगातार इतने साल देते बहुत तगड़ा अनुभव हो गया। ठीक है। इस बार भी मेरा मतलब स्कोर बढ़िया हुआ है, मुझे पोस्ट मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन जो पोस्ट मैं चाहता हूँ मेरे भाई वो मुझे नहीं मिल पाएगी।
वो पोस्ट मिल पाएगी जिस पोस्ट को मैंने 2017 के अंदर एक भाई के लिए स्किप किया था। 2017 में जब मैंने 10+ 2015 में, अब मैं आपको बताता हूँ भाई दोस्तों, देखो अब आपने देख लिया, अब मैं आपको बताता हूँ 2015, 2016, 2017, 2018 के अंदर मैं एसएससी क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाया। ठीक है भाई दोस्तों, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। और मेरे भाई कभी भी हार ना मत, कभी भी मेरे भाई हार ना मत। ठीक है भाई, थोड़ा सा अपने भाई से भी सीख लेना, अपने भाई से भी सीख लेना मेरे भाई, कभी भी हार ना मत। बस अपनी सोच ऊंची रखो और लगातार मेहनत करते रहो। और मेहनत भी ना सही दिशा में होगी तो एकदम कामयाबी मिलेगी। भाई मैं तो थोड़ा सा फंस गया था, इसलिए मुझे थोड़ी सी परेशानी थी जो मुझे इधर उधर भटकना पड़ा, लेकिन मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि मेरे पास में जॉब है। ठीक है भाई, जॉब होती है तो थोड़ा बहुत आदमी एक बार रिस्क ले लेता है। ठीक है भाई, जॉब होने के साथ में इंसान एक बार रिस्क ले लेता है, बोला जीत गया तो ठीक है, ना जीता तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरों को वहाँ जाने नहीं दूंगा। अब देखो 2015 में मेरे भाई, देखो 2015 मेरे साथ क्या हुआ भाई, 2015 और 2016 में मेरे भाई, 2015 और 2016 में मेरे साथ में क्या लोचा हुआ। ठीक है, 2014 का मेरा ग्रेजुएशन है मेरे भाई, 2014 का मेरा ग्रेजुएशन है और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 10/06/1994। करंट के सेन्यूरी से देखा जाए तो इस टाइम मैं कुछ ही दिन बाद मैं 29 साल का होने वाला हूँ, कुछ ही दिन बाद मैं 29 साल का होने वाला हूँ, 10 जून 2023 को। ठीक है भाई, करंट में मैं 28 साल, 28.5 साल से ऊपर का हूँ। 2015 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया था दोस्तों, 2015 में उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि भी CGL कोई कुछ होता है, बस मुझे तो इतना पता था कि IAS होता है और PCS होता है। मेरे दोस्त, IAS होता है और PCS होता है, ये दो चीज़ पता थी मुझे बस। IAS होता है, PCS होता है और उसके बाद में CDS होता है, क्योंकि CDS में देता था भाई, CDS में देता था, और FCAT होता है, FCAT, ये चीज़ मैं देता था। और मैंने एक बार FCAT भी क्लियर किया था। ठीक है, CDS मैंने कई बार दिया था, लेकिन CDS में एक बार भी क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि मेरी जो इंग्लिश थोड़ी वीक थी। FCAT में कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई थी उस टाइम, 126 जने 131 कट ऑफ गई थी, उस टाइम मेरा क्लियर हुआ था एक बार। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ देखो भाई दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताऊँगा मेरी इंग्लिश एवरेज थी, मेरी इंग्लिश एवरेज थी, जिसके कारण मैं SSC CGL नहीं निकाल पाया। 2015 के अंदर मेरा प्री क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है भाई दोस्तों, उसी साल मैंने PCS का पेपर दिया था भाई, PCS के अंदर मेरा स्कोर आता है मेरे भाई, GS के अंदर मेरे, मुझे पता है उस टाइम जो PCS था वो लूस एंड पड़ का हो जाता था, PCS लूस एंड पड़ का हो जाता था। मेरे भाई 240 कट ऑफ गई थी उस टाइम, 240 कट ऑफ गई थी और मेरे नंबर थे 220 PCS के अंदर 2015 के अंदर। मुझे लगा भाई अगर मैं अगले साल को मेहनत करूंगा, और मैंने जो CSAT का पेपर होता है, CSAT का पेपर होता है, उसमें मेरे 120 नंबर आए थे 2015 में, 2015 में 120 आए थे। मुझे लगा अगर मैंने इधर मेहनत कर लिया तो 2016 के अंदर मेरा PCS में 100% मैं मेंस लिखूंगा। मुझे भरोसा था कि मैं 2016 के अंदर मेंस लिखूंगा। ठीक है भाई दोस्तों, भाई 2015 में तो मैं पढ़ा ही नहीं था क्योंकि मैं प्री के बाद में कोचिंग करने गया था राकेश यादव सर से, वहाँ मुझे पढ़ने नहीं मिला, 5 या 4 क्लासें मिली थी और 5 या 4 क्लासों के अंदर मेंस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कहीं से कहीं तक भी। तो 2015 का तो ऐसे निकल गया। अब 2016 में दोस्तों देखो, 2016 में मैंने आपको बताया अभी मैं PCS देख रहा था क्योंकि मैं 2015 में 20 नंबर से चुका हुआ था और मुझे CGL भी देना था। भाई जब इंसान शुरू में बेरोजगार होता है ना, वो सारे फार्म भरता है और तैयारी करता है। 2016 का जब मैंने CGL दिया, मेरे दोस्त मेंस के अंदर देखो, मेंस के अंदर भाई मेरे मेंस के अंदर थे 156 नंबर मैथ में, मेंस के अंदर 156 थे, इंग्लिश में थे मेरे भाई 67 नंबर, मेरे भाई 67 थे इंग्लिश में। ठीक है भाई, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इंग्लिश में, मात्र 67, क्योंकि इंग्लिश पढ़ी नहीं, ना ही कोई टीचर मिला भाई। वहाँ पढ़े थे, मैथ पढ़े थे मेरे भाई, मैथ पढ़े थे, तो इंग्लिश का कोई टीचर भी ना मिला और ना पढ़ी, क्योंकि सारी जो मेहनत चल रही थी वो CSAT पे चल रही थी और PCS पे चल रही थी। उस टाइम हमारे नंबर आते हैं मेरे भाई 287 आते हैं PCS के अंदर। 2016 में 287 आते हैं मेरे भाई PCS के अंदर। मेरिट जाती है 250 गई थी जना, 260 गई थी। लेकिन वही हमारे लिए एक बदनसीबी का साल था। उस साल हम PCS का मेंस लिखते, लेकिन उसी साल मेरे भाई CSAT के जो नंबर है वो जुड़ने बंद हो गए और हमारी जो लुटिया थी मेरे भाई वो डूब गई पूर्ण तरीके से, हमारी जो लुटिया थी पूर्ण तरीके से डूब गई। ठीक है भाई, तो हमारा 2016 के अंदर मेरे भाई इसलिए नहीं हो पाया, बिल्कुल नहीं हो पाया, सारी मेहनत लगा दी इधर, क्योंकि लूस एंड की जितनी भी किताबें थी सारी की सारी पढ़ गई, नंबर आए लेकिन वो नंबर किसी काम के नहीं हुए। CSAT GS वाले पेपर की जो मेरिट लगी थी, मुझे आज भी मेरिट पता है, 133 131 मेरिट लगी थी, मेरे नंबर थे 127 उसमें टोटल मिला के मेरे भाई 127 नंबर थे मेरे, 126 पॉइंट कुछ नंबर थे, पॉइंटों में था, क्योंकि उस टाइम एक प्रश्न होता है उसमें 1.33 का। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं मेरे भाई, देखो अब आगे चलते हैं।
अब आगे चलते हैं। देखो 2017 में, 2017 में क्यों नहीं हुआ भाई, 2017 में क्यों नहीं हुआ और 2018 में क्यों नहीं हुआ। ठीक है मेरे भाई, 2017 में क्यों नहीं हुआ, अब मैं 2017 वाला बताऊंगा। देखो मेरे भाई 2017 में जब मुझे लगा भाई 2016 में, अब CGL के अंदर 2016 के अंदर CGL के अंदर मेरे भाई कहीं से कहीं तक भी चांस नहीं है हमारे पास में, कहीं से कहीं तक भी हमारे पास में चांस नहीं है, क्योंकि हमारा वो हट गया है। PCS के अंदर हमें चांस नहीं लगा, क्योंकि हट गया, जब CSAT हट गया तो हमारी जो दाल है वो वहाँ गलने वाली नहीं है। हमने 2017 से PCS छोड़ दिया, बोला अब किसी काम का नहीं रहा हमारे पास में, अब हम पूरा CGL के अंदर आएंगे। CGL के अंदर मेरे भाई मेहनत करी, मोक लगाए, बढ़िया करे, लेकिन 2017 के अंदर आता है मेंस का पेपर। मेरे भाई मेंस का पेपर आता है 2017 के अंदर, जो कि बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया और उसने सारे के सारे बच्चों के पत्ते फाड़ दिए। मैथ इस लेवल का आया, इतनी मेहनत करी मैथ में, इतनी मेहनत करी, जितने भी मौक लगाए थे 194 196 नंबर अनेकों बार आते थे। जब भी कोई टेस्ट होता था, अड्डा 247 क्यों ना हो, मेरी रैंक हमेशा 10 से नीचे आती थी, लेकिन वहाँ मैं फेल हो गया और मेरे भाई मेरा स्कोर 130 से नीचे रह गया। मेरे भाई 130 से मेरा स्कोर नीचे रह गया। इंग्लिश भी मेरी एवरेज थी बस 120 नंबर की, टोटल मिला के मेरा यहाँ भी सिलेक्शन नहीं होता, मैं बाहर हो गया मेरे भाई, मैं बाहर हो गया। अब मेरे भाई देखो ये थी मेरी SSC की जर्नी, मेरे भाई SSC की मेरी जर्नी यहाँ थी, खत्म हो गई। अब आता है 2018। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ये SSC की आपको जर्नी बताई है, बाकी सारे मेरे पेपर निकलने हैं। रेलवे का दे रहा हूँ, रेलवे का निकल लिया, कोई सा भी दे रहा हूँ, सारे के सारे पेपर निकल रहे हैं। मैं आपको SSC की जर्नी आपको बताने आया हूँ दोस्तों, ठीक है। आपको कभी रुकना नहीं है, मैंने हार मानी है तो मैंने उससे बड़ा, मेरे भाई मेरी जो सोच है वो उससे बड़ा पाने की है, इसलिए हार नहीं मानी है कि मैं SSC से डर गया। ये SSC बहुत बड़ी चीज़ है मेरे भाई। SSC आज मुझे कुछ नहीं लगती, चाहूँ तो SSC को UPSC के साथ मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन अब सरकारी नौकरी हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता कि दोनों को एक साथ कवर कर पाऊँ। अगर हाँ बेरोजगार होता और पैसा मुझे भरपूर कहीं से ना कहीं से स्कॉलरशिप वगैरह मिलती रहती, तब मेरे पास में इतनी भूख है कि मैं दोनों को एक साथ लपेट सकता हूँ, बिल्कुल लपेट सकता हूँ मेरे दोस्त। अब देखो 2018 के अंदर क्या होता है। अभी देखो 2000 मैंने आपको बताया था भाई, 2015 जो 10+2 था उसके अंदर मैं टाइपिंग फेल था मेरे भाई, टाइपिंग फेल था 2015 के अंदर, ठीक है भाई, टाइपिंग फेल था। और मेरा 2015 में LDC के साथ में DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर भी निकला था और दोनों के अंदर मैं टाइपिंग फेल हो गया। 2016 में मैंने फिर CHSL निकाला, लेकिन मैं टाइपिंग से पहले जो टायर थर्ड सेकंड होता है उसमें मेरे नंबर कम थे, और जो रिजल्ट आता है ना टायर सेकंड का, उसमें दोस्तों मैं बाहर हो गया, ठीक है भाई। अब 2017 के अंदर मेरे भाई 2017 के अंदर मेरा स्कोर आता है 144 आता है 10+2 के अंदर। 2017 के अंदर 10+2 के अंदर 144 स्कोर आता है। आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल ऑथेंटिक है मेरे भाई, मेरी एक जानकारी आपको दी हुई है, बिल्कुल सही है, चाहे मिलाल कर लेना आप। मैं आपको ये तक बता दूंगा कि SSC के अंदर कब कब कौन कौन सा चेंज हुआ है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ 144 थे, मैंने मेंस दिया, मुझे मेंस का स्कोर तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने ज़्यादा रिजल्ट नहीं देखा, लेकिन ऑल ओवर जो मेरा स्कोर था वो 200 पार था भाई, टोटल मिला के 200 के पार था, 205 या 206 के समथिंग मेरे नंबर बने थे। लेकिन उस टाइम मैं रेलवे के अंदर मेरे भाई सेलेक्ट हो चुका था, रेलवे के अंदर सेलेक्ट हो चुका था और 3-4 नौकरी और लग चुकी थी, तो मैंने यहाँ टाइपिंग नहीं दी मेरे भाई, मैंने टाइपिंग स्किप कर दी मेरे भाई, टाइपिंग स्किप कर दी मैंने, ठीक है भाई। और 2015 के अंदर भी अगर मैं टाइपिंग में फेल नहीं होता तो मुझे PA और ऐसे की जॉब मिल जाती, क्योंकि मेरे नंबर इतने थे कि कट ऑफ जो फाइनल लगी थी उससे मेरे 5 नंबर फालतू थे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने टाइपिंग स्किप कर दी, ऐसा नहीं है कि मैं टाइपिंग मेरी तैयार नहीं थी भाई। जब मैं 2015 के अंदर टाइपिंग 2015 की जो टाइपिंग हुई थी 2017 के अंदर हुई थी, फरवरी के अंदर, ठीक है। मैं आपको डेट तक बता सकता हूँ एक एक चीज़ की। अब देखो अगर मैं इसकी बात 2017 वाली की बात करूँ तो 2017 वाली की टाइपिंग हुई थी 2019 के अंदर, और वो भी 2019 में कब हुई थी, सितंबर के अंदर हुई थी मेरे भाई, सितंबर से शायद अगला अक्टूबर के समथिंग में हुई होगी। उस टाइम मैं देहरादून में था और मैंने टाइपिंग को स्किप किया था, मेरी प्रयागराज के अंदर थी, नंबर बहुत अच्छे थे, अपने भाई के लिए स्किप किया था। ऐसा नहीं है कि टाइपिंग नहीं निकाल सकता था, सिर्फ इसलिए स्किप किया था भाई 2400 ग्रेड पे की जॉब है और मेरी 4200 ग्रेड पे की 2 जॉब मेरा इंतजार कर रही थी, ठीक है भाई। एक टीचर के जॉब थी और दूसरी केंद्रीय विद्यालय की जॉब थी, वो भी टीचर की थी। मुझे लगा भाई कोई फ़ायदा नहीं है, किसी और भाई को दी जाए, ठीक है दोस्त। अब देखो 2018 का मैं देता हूँ भाई प्री पेपर। 2018 ने मेरे साथ में धोखा किया है, बस 2018 ने मेरे साथ में धोखा किया है, और ये मेरे SSC की तैयारी को अगर मैं कहूँ तो डिस्ट्रॉय करने वाला जो साल है वो 2018 है। इस साल ने मेरी तैयारी को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया मुझे, ठीक है भाई। लेकिन मैं हार नहीं माना हूँ, ध्यान रखना मेरे भाई, बिल्कुल भी हार नहीं माना है। अगर SSC नहीं निकली मेरे भाई, SSC में इंस्पेक्टर नहीं बन पाया, तो जिस दिन आऊँगा इंस्पेक्टर का बाप बन के आऊँगा, ठीक है भाई। बिल्कुल भी हार मत मानो। अगर आप छोड़ते हो ना किसी चीज़ को तो उससे बड़ी चीज़ के लिए छोड़ो, ऐसा नहीं है कि उससे छोटी चीज़ के लिए छोड़ो मेरे भाई। मेहनत करते रहो, लगे रहो, सही दिशा में लगो, तब जाकर सफलता मिलेगी।
और अब मैं आपको इतने पूरे इस जर्नी में आपको ये बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है भाई। अब देखो 2018 के अंदर क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया था 2017 के अंदर मेरा जो एग्जाम था 10+2 का, उसमें 144 नंबर थे मेरे भाई, 144 नंबर। जबकि 10+2 का जो पेपर होता है वो CGL से बाहर ही होता है, ये सारे के सारे बच्चे जानते हैं, ये सारे के सारे बच्चे जानते हैं। और 2018 के अंदर पहली बार आता है नॉर्मलाइजेशन, 2018 के अंदर पहली बार आता है मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन नाम का। ठीक है भाई, 2018 में आता है पहली बार नॉर्मलाइजेशन नाम का फैक्टर, जिसमें हमारा पेपर 2018 में होता है। होता क्या अभी, जो हमारा पेपर हुआ था मेरे भाई, पेपर ठीक, लेकिन एक घपला हो गया। जब हम पेपर दे रहे थे शुरू में हमारी पेंसिल ठीक चली, कोई दिक्कत नहीं है। पेंसिल चलते चलते मेरे भाई पेंसिल रुक जाती है। हमने दूसरी पेंसिल मांगी, वो भी रुक जाती है। फिर हमने तीसरी मांगी, वो भी रुक जाती है। चौथी मांगी, वो भी रुक जाती है। इतने में मेरे भाई मेरा दिमाग हो गया गर्म, मेरे भाई मेरा दिमाग हो गया गर्म, और मुझे आने लगा गुस्सा। और मैं जो वहाँ इन्विजिलेटर था उसे उल्टी सीधी बकने लगा, भाई लैपटॉप फोड़ दूंगा, कंप्यूटर में लात मार कर भाग जाऊंगा, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और आप लोग बात कर रहे हैं। मेरे भाई इस तरीके से कहने के बाद में मेरा जो दिमाग था वो ब्लॉक हो गया। मुझसे ना तो रीजनिंग के सवाल बने और ना ही मेरे भाई मुझसे मैथ के सवाल बने। ये दोनों चीज़ों में मेरा दिमाग बिल्कुल, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता था उस टाइम पे भी, और अब भी आ जाता है, लेकिन अब थोड़ा सा उम्र का असर है तो अपने आप को कंट्रोल करना सीख गया हूँ। ठीक है भाई। तो यहाँ पर मेरे साथ में मेरे भाई नाइंसाफ़ी हुई, मेरे साथ में नाइंसाफ़ी हुई, नाइंसाफ़ी। अब मैं किसकी गलती बोलूँ, मैं अपने भाग्य की गलती बोलूँ, या फिर उस इन्विजिलेटर की गलती बोलूँ, या फिर थोड़ा सा अपने अंदर जो पेशेंट था उसकी कमी बोलूँ, कुछ भी। मैं मानता हूँ कि तीनों की तीनों चीज़ें उसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं खुद जिम्मेदार था, दूसरी थोड़ी सी गलती उसकी भी थी, और जो मेरा धैर्य था वो भी कहीं ना कहीं डगमगा गया था। ठीक है भाई। अब देखो पेपर तो मैंने जैसे तैसे दिया, क्योंकि मेरे पास में बहुत अनुभव था। 2015 का अनुभव था, 2016 का अनुभव था, 2017 का अनुभव था। इतना कुछ होने के बाद भी मेरे भाई मैंने पेपर को किया, और मैंने 73-74 क्वेश्चन किए थे, जिसमें मैं आंसर की के बाद में मेरे नंबर थे मेरे भाई 110। मेरे भाई 110 नंबर आए थे मेरे आंसर की में, और यहाँ मेरे 144, यहाँ मेरे 110। मेरे भाई ये मुझसे पचे नहीं, मेरे भाई ये मुझसे बिल्कुल नहीं पचे, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं पचे कहीं से कहीं तक भी। और जब मुझसे ये नहीं पचे हैं तो मैंने मेरे भाई एसएससी की तैयारी को मेरे भाई बिल्कुल छोड़ दिया। मेरे भाई मैंने एसएससी की तैयारी को उसी दिन से छोड़ दिया था। और मैंने जो बताया था ना आपको हिस्ट्री का, ये जो बैच थे ये मैंने बाद में लिए, नौकरी लगने के बाद में मैंने अपनी जो तैयारी थी, ऑप्शनल की किताबें थी, जो भी यूपीएससी वगैरह की तैयारी थी वो मैंने ठा ली थी। क्योंकि मेरे पास में 4 से 5 नौकरी तो लगी हुई थी, बस ज्वाइनिंग ही आनी बाकी थी। मैं तो सिर्फ इसलिए दे रहा था, अभी कई साल लगातार फेल हुआ हूँ, इस बार मुझे लेना है तो इंस्पेक्टर लेना है, और अगर इंस्पेक्टर नहीं मिलेगी तो मुझे एसएससी की कोई सी भी जॉब नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए कहीं से कहीं तक भी। क्योंकि ऑलरेडी 3 से 4 नौकरी तो है, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक भी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ में भविष्य ऐसा खेलेगा। भाई जब मेरे दोस्त मेरा रिजल्ट आता है, देखो मेरा जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया था उसी दिन मेरी रेलवे की ज्वाइनिंग थी। 21 अगस्त में मेरा रिजल्ट आया था, 21 अगस्त में मेरा रिजल्ट आया था 2019 को CGL टायर 1 का, जिसमें मेरे नंबर थे 153। मेरे भाई 153 थे प्री में, 153 थे। मुझे नहीं पता था कि नॉर्मलाइजेशन इतना बढ़ जाएगा भाई। 43 नंबर का मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला। मैंने एक दिन भी तैयारी नहीं करी मेंस की, एक दिन भी। मेरे भाई बिल्कुल कसम से कहता हूँ, यहाँ आपके दोहरे खड़ा हूँ। रेलवे की जॉब को मैंने ज्वाइन किया क्योंकि काफ़ी थकने के बाद में, काफ़ी टक्कर लगने के बाद में एक जॉब मिली थी, मैंने पहले वो स्वीकार करी। बोला अभी तो एज बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, 20-22 साल गए हैं अभी, बाद में दे लेंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि वो नौकरी ऐसी होगी कि उसमें पढ़ने का हमें टाइम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं दिया मेरे भाई, तैयारी करी अपना। हमें उस टाइम 2018 के अंदर 20 दिन मिले थे। मैंने सोचा भाई जब 2 महीने पढ़ाई नहीं तो 20 दिन में क्या कर लेगा, छोड़ अगले साल को दे लेंगे। ठीक है, अब मैंने मेंस का पेपर दिया मेरे भाई, मेरे मैथ के अंदर 122 नंबर आए बिना पढ़े, एक भी मॉक नहीं लगाया, यहाँ तक कि रिवीजन तक नहीं किया। और इंग्लिश के अंदर मेरे 118 नंबर आए। टोटल मिला के मेरे भाई मेरे नंबर आते हैं भाई 240, और ये 153 थे, 390 392 के समथिंग बने। लेकिन उस टाइम भी मेरे साथ में लोचा हुई है मेरे भाई। जितने मेरे प्री में बड़े थे, मेरे नॉर्मलाइजेशन में मेंस पेपर के अंदर 23 जन 24 नंबर मेरे भाई घट गए, 23-24 नंबर मेरे भाई डिक्रीज हो गए। ठीक है भाई, मेरे इस साल ने 2018 के साल ने मेरी एसएससी की पूरी तैयारी को मेरे भाई बर्बाद कर दिया। अब इसमें नसीब का खेल भी था, थोड़ा सा मेरे अंदर जो पैसेंट था वो भी कम था। क्योंकि हम चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर मेरे भाई हमारे अंदर पैसेंट नहीं है, हम उसे बीच में छोड़ देंगे, जब तक वो हमें मिल नहीं जाएगी, वो हमारे लिए एक तरीके से जहर का काम करता है। हमें कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ना है जब तक हम उस काम में सफलता नहीं पा लेते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ बताया है। बाकी
जो पहली तैयारी थी 2017 में बहुत अच्छी तैयारी करी थी हमने एसएससी सीजीएल की, 2018 में बहुत अच्छी करी थी, लेकिन प्री पेपर ने हमारे नसीब में धोखा लिख दिया। आज हम एसएससी से इसलिए नहीं हारे हैं कि हमारी इंग्लिश वीक थी। भाई इंग्लिश वीक थी, लेकिन जैसे जैसे हमने अपने आप को अपडेट करा, अब मैंने आपको सब कुछ बताया कि मैंने क्यों छोड़ा है मेरे दोस्तों, और मैंने क्यों यूपीएससी के रास्ते को चुना है। भाई मुझे लगा भाई मेरे अंदर इतना जज्बा है, मेरे अंदर इतना मतलब वैसे तो पढ़ने में तो कोई कमी नहीं है, मैं टॉपर था, और इतना टैलेंट है, और क्यों ना यूपीएससी के अंदर पूरा टैलेंट लगाया जाए। अब इतने साल एसएससी देते देते मुझे लगा था भाई 2022 के अंदर मैं इंस्पेक्टर की पोस्ट ले लूँगा 1-2 महीने के अंदर अंदर, मुझे नहीं मिल पाई, क्योंकि 1-2 महीने की तैयारी के अंदर मेरे भाई इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि 2022 के अंदर जो मैथ का जो गेम था ना वो खत्म हो गया। 2022 के अंदर मैथ का जो गेम था वो खत्म हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। हालांकि मेरे मैथ के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन निकला था, सारे के सारे क्वेश्चन मेरे ठीक है। अब मैथ के साथ साथ में आपको इंग्लिश भी देखनी है मेरे भाई, आपको जीएस भी देखनी है, और उसके साथ साथ में मेरे भाई आपको कंप्यूटर भी देखना है, और टाइपिंग के अंदर भी आपको एक्सपर्ट बनना है। हालांकि मुझे जॉब मिल जाएगी, लेकिन मैं इस बार भी मुझे मिलेगी भी तो मैं तो बिल्कुल भाई छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि जब मैंने 2015 के अंदर 10+2 में टाइपिंग छोड़ी थी पीएएसए के लिए, तो इसमें अगर मुझे वो मिल जाएगी 2800 ग्रेड पे वाली मिल जाएगी, तो मेरे लिए मेरे भाई कोई सूट नहीं है। तो मैंने आपको सब कुछ बताया है, और हम अपने प्रत्येक दोस्त से यही कहना चाहते हैं मेरे भाई, देखो पहली बात तो अगर हम अपने गुरु से कुछ पढ़ने के बाद में कुछ बन जाते हैं तो हमें उसकी पूरी इज्जत दे रही है। भाई यूपीएससी वालों के अंदर ऐसा नहीं होता है। आज अलग पांडे पूरी इंडिया को पढ़ा रहे हैं। अलग पांडे ना तो आईआईटीएन है और ना ही उन्होंने कोई एग्जाम क्रैक किया आईआईटी का, क्योंकि आईआईटी के 2 अटैम्प्ट होते हैं, उसके बाद में तो इंसान बेकार ही है। भाई उनका कि कोई भी बच्चा उनसे ये नहीं बोलता है, लेकिन हम क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि हमें अगर पता लग जाता है नहीं जो हमें टीचर पढ़ा रहा है भाई वो इस काबिल नहीं है, वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं है। आज मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया क्योंकि उसने मुझे पढ़ाया। उसने भाई उस टीचर से पूछ के देखो, उस टीचर ने अपना कितना वक्त मेरे भाई आपको दिया है, उस टीचर ने आपको कितना वक्त दिया है, आप अपना कितना इनपुट और आउटपुट आपको दिया है। भाई उस टीचर ने कितना पढ़ा होगा, सालों मेहनत करी होगी, आपको 2 मिनट में दे दिया, और आपको कामयाब होने के बाद में उस टीचर की कोई वैल्यू नज़र नहीं आती मेरे भाई। तो मेरे भाई ये एसएससी वाले बच्चे, कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझने लगते हैं मेरे भाई। कुछ भी नहीं है एसएससी मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, नथिंग, कोई औकात नहीं है। बस जिस दिन आप एसएससी की ढंग से तैयारी करोगे ना तो आपको ये पता लगेगा कि एसएससी कोई औकात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। बस एक बार टीचर से सिलेबस पूरा पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस करनी है आपको। बाकी एसएससी के अंदर कुछ है क्या? मैंने एसएससी जितनी बार भी दिया मेरे भाई, मेरे मैथ के अंदर कम से कम 3 से 4 बार 170 प्लस स्कोर आया है, और अगर मैं बिना पढ़े भी दे दूँ ना मेरे भाई तो भी 160-70 तो चुटकी में ले आता हूँ, और वो भी जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे भाई ये चीज़ तो बिल्कुल निकाल दीजिए, जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं कंप्लीटली यूपीएससी की बात करूँ तो एसएससी का मेरे भाई, एसएससी पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा जितने में आप यूपीएससी का ऑप्शनल नहीं कर पाओगे। तो मेरे भाई इज्जत देना सीखिए, यूपीएससी वाले एस्पिरेंट से सुनिए। आज तक कभी किसी ने सुना है मधुकर कोटवे सर को कहते हुए? आज तक किसी ने सुना अवधो सर को कहते हुए? आज तक किसी ने सुना है अलग पांडे सर को कहते हुए? भाई अलग पांडे सर को देखिए, ना ही आईआईटीएन, ना ही कोई बैकग्राउंड, कुछ नहीं, ठीक है। फिर भी देखो आज कंप्लीट आईआईटी पे राज है मेरे भाई। उस बंदे की मेहनत देखिए, उस बंदे का कंटेंट देखिए, उसने कितनी शिद्दत से मेहनत करी है मेरे भाई। टीचर की रेस्पेक्ट करना सीखो। मुझे इसलिए ये सब आपको बताना पड़ा मेरे भाई। कुछ लोग अपने आप को बहुत तुर्रम खां समझ लेते हैं मेरे भाई, कुछ नहीं है। मैं खुद एक भाई, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं तो खुद एक फेलियर इंसान हूँ, मैं तो खुद मिसगाइड हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ मेरे भाई। मान लिया भाई, अगर मैं एसएससी सीजीएल, अगर मेरी एसएससी सीजीएल के अंदर मेरे भाई, एसएससी सीजीएल के अंदर मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी, मैंने मान लिया, 1 मिनट सुनो, लेकिन 2015 जो एनटीपीसी हुआ था मेरे भाई, 2015 जो एनटीपीसी हुआ था उसके अंदर मेरे भाई देखो, उसके अंदर मेरे भाई मेरा सिलेक्शन रुका था 0.09 से। लेकिन 2019 में जो एनटीपीसी हुआ है मेरे भाई, उसके अंदर मेरा स्कोर है 93.99। प्री के अंदर इतना स्कोर करने के बाद मैं रेलवे की जॉब पर गया था मेरे भाई। मैंने ये पेपर भी भाई मेरा लेवल 1 2 3 4 5 6 सब 1 तो होता नहीं है, इसमें 2 होता है, ठीक है भाई। मैंने सारे के सारे लेवल क्वालिफाई किए थे, लेकिन मेरे भाई मैंने मेंस स्किप कर दिया। तो मैं क्वालिफाई तो एनटीपीसी भी नहीं हूँ, तो इससे ये जज नहीं होगा कि क्या मैं एनटीपीसी क्वालिफाई नहीं कर सकता। मेरे भाई जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी मैंने उस टाइम छोड़ दी। मुझे नहीं चाहिए, मैं क्यों दूसरे का बुरा करूँ? मुझे नहीं चाहिए मेरे भाई, ठीक है। हाँ अगर उसमें वो मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ख़त्म। यहाँ तो अच्छी वाली पोस्ट होती है सीए कमर्शियल अप्रेंटिस। मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ और एसएससी का स्टूडेंट हूँ, यहाँ मैं 90 नंबर आराम से लिया था।
क्योंकि नौकरी के बाद मैंने पेपर दिया था, मेरे 80 क्वेश्चन ठीक थे मेरे भाई, 100 में से 80 थे, ठीक है, 100 में से 80 थे, नौकरी के बाद में 80-81, यहाँ मैं 90+ नंबर लिया था और सीए की जॉब पक्की कर लेता। लेकिन मेरे भाई नहीं दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, यूपीएससी 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 यूपीएससी। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। तो भाई सिर्फ अब से आप सब लोगों से एक ही बात करना चाहता हूँ कि नेवर गिव अप, कभी छोड़ो मत, बिल्कुल मत छोड़ो। हमने गलती की क्योंकि भाई थोड़ा सा हमारे भाग्य ने भी हमारा साथ नहीं दिया मेरे भाई, लेकिन हमने सपने कुछ ज़्यादा पाल लिए मेरे भाई। सपना एक देखो, पहली बात तो सपना एक देखो, लेकिन हमने शुरू में सपना यूपीएससी का ही देखा था, लेकिन कुछ कारण ऐसे बन गए हमें उस टाइम यूपीएससी को छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब हमें जॉब मिल गई तो मेरे भाई फिर हमने वो यूपीएससी कर लिया। आपको मैंने अपनी पूरी एसएससी की दुखद स्टोरी बताई है। एसएससी में हमने जो है शिद्दत से मेहनत नहीं की, जब मेहनत करना चाहा तब हमारे नसीब ने हमारा साथ मेरे भाई नहीं दिया। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम एसएससी को क्वालिफाई नहीं कर सकते थे। अगर हम एसएससी को क्वालिफाई नहीं कर सकते थे मेरे भाई, तो हम एनटीपीसी को भी क्वालिफाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरे भाई मैंने उसमें मेंस पेपर छोड़ा। क्यों छोड़ा भाई? आप तो ये कह सकते हैं कि भाई आप मेंस पेपर देने के बाद में, सिलेक्शन लेने के बाद में डीवी छोड़ सकते थे। मेरे भाई ज़रूरत क्या थी, जब नौकरी करनी नहीं, सारी इन्स एंड आउट सब कुछ जानता हूँ, हर नौकरी का प्रोस जानता हूँ और हर नौकरी का कौन जानता हूँ। मुझे पता था कि यहाँ मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, कहीं से कहीं तक भी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। या इतना हो रहा है कि इस नौकरी में लगने के बाद मैं दूसरी नौकरी की तैयारी करूँगा यहाँ से निकलने के लिए, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आप सीजीएल के अंदर, साउथ के अंदर फंस जाते हो, तब सीजीएल के अंदर आप क्या करते हो भी, वहाँ से निकलने के लिए किसी लोअर ग्रेड पे जॉब की तैयारी करते हो, ठीक है मेरे दोस्त। तो जब चाहे जब हम कोई सी नौकरी ऐसे सीजीएल के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर मेरे भाई ले सकते थे। 2-3 बार हमने मेंस छोड़ा, और जब हमें लगा कि हमें मनपसंद जॉब नहीं मिल पाएगी तो हमने टायर 3rd तक छोड़ा। तो मेरे भाई ये तो सिर्फ कहने वाली बात है। और आज हम देखते हैं कि कुछ बच्चे अच्छे एनवायरनमेंट में, सब कुछ उन्हें बढ़िया मिलता है, एसी की हवा मिलती है, ठीक ठाक मिलता है, जिस टीचर से पढ़ते हैं उसी को गाली देते हैं, उसका कंटेंट सब कुछ रद्दी उद्दी बताते हैं, सब कुछ बकवास बताते हैं। मेरे भाई अगर आपके अंदर इतना ही दम है ना मेरे भाई, तो यूपीएससी करिए ना, आए के करिए भाई। आप तो सब कुछ है, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ है, एक A to Z, कोई भी आपको परेशानी नहीं है। अभी आपके पास में एज भी है, एक बार यहाँ ट्राई कीजिए, पता लग जाएगा आपको क्या होता है आटा और क्या होता है दाल, ठीक है मेरे भाई। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बार शिद्दत से मेहनत करो। लेकिन ये अपने आप को चमकाने के लिए दूसरों को गाली देना बंद करो, क्योंकि यूपीएससी के अंदर इतने सारे टीचर्स हैं, सब लोगों को मैं जानता हूँ और काफ़ी सारे टीचर से पढ़ता हूँ, कोई किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करता है, सब लोग तसल्ली से पढ़ाते हैं, सब लोग सांत्वना से पढ़ाते हैं। और हर यूपीएससी का टीचर जानता है कि यूपीएससी के अंदर आप कितनी भी मेहनत कर लो मेरे भाई, ठीक है भाई, कितनी भी मेहनत कर लेना, होना या ना होना वो तो अलग चीज़ है, बस मेहनत करो शिद्दत से, होएगा तो ठीक है, ना होएगा तो मेरे भाई एक अच्छे गाइड तो आप बन ही जाओगे। बस आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जर्नी बतानी थी और आपको बताना है कि नेवर गिव अप, कभी मत छोड़ो। मैं हारा हूँ इसलिए नहीं हारा कि मुझसे एसएससी नहीं निकलेगा, मैं इसलिए हारा हूँ क्योंकि मुझे अपना वो सपना पूरा करना है जो सपना मैंने कभी पहले देखा था, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि मेरा पहला सपना वही था। ये तो सिर्फ एक तरीके से मेरा एडिशनल था, जब मुझे जॉब मिल गई तो मैंने इसे, लेकिन मैंने फिर भी हर बार दिया। क्यों दिया? मुझे लगा भाई इंस्पेक्टर बनूंगा तो ही मैं मेहनत करूंगा, और जब नंबर इतना नहीं आएगा तो 1-2 महीने दूंगा, छोड़ दूंगा। वैसे मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उससे पहले जब तक एक स्टेबल जॉब नहीं मिलती है तब तक आदमी यूपीएससी की तैयारी भी नहीं कर सकता। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक पास में एक ऐसी जॉब होनी चाहिए जहां उसे इन्वायरमेंट ठीक ठाक मिल सके, जहां उसे पढ़ने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे तो मिल ही जाएँ। ऐसा नहीं है कि आप, बहुत सारी जॉबें ऐसी हैं चाहे आप उनमें कुछ भी बन जाओ, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते। आज मेरे पास में एक जॉब है और मैं कैरियर बिल का स्टूडेंट हूँ, इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई, एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो। ये मत देखो उसकी कुंडली मत निकालो, ये है वो है वो क्या है मेरे भाई, ये देखो कि उसके पढ़ाए हुए आज ऑल इंडिया में कितनी जगह हैं और उसके पढ़ाए हुए कहाँ हैं। आज आप भी पढ़ाइए ना, अगर आपको टक्कर लेनी है तो आप भी पढ़ाइए, आप रिजल्ट दीजिए भाई, आपको लोग प्यार करेंगे। लेकिन मेरे भाई गाली उली से कुछ नहीं होता, और ये रिटर्न ये कुछ नहीं है, ये फर्जी चीज़ है मेरे भाई। देखो मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूँ, बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूँ मेरे भाई, बिल्कुल साफ साफ ध्यान रखना भाई। जब हाई स्कूल वाली परीक्षा होती है मेरे भाई, जब इंटर वाली परीक्षा होती है, तो जो बच्चा ठीक ठाक होता है टॉपर होता है, जो ठीक ठाक होता है भाई टॉप कर जाता है, वही बच्चा कल को पछड़ जाता है और उससे एक एवरेज बच्चा निकल जाता है। तो भाई मेहनत ही तो होती है उसमें भाई, मेरे भाई मेहनत होती है उसमें भाई। जो एवरेज बच्चा था उसने मेहनत करी, और जो टॉपर बच्चा था वो अपने आप को घमंड मान कर वो मेहनत नहीं कर पाया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
बाकी अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो एक दूसरे की टांग खींचने में मेरे भाई लगे हुए हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।